Hello students, now we are going to discuss microeconomics topic perfect competition. ये जो माइक्रो का जो टॉपिक है आपका ये लास्ट टॉपिक है और 2-3 सिटिंग्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. आफ्टर दैट आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक सिलेबस वी विल कंप्लीट और इसके बाद हम डिफरेंट स्टाइल के जो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के जो पेपर्स का पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो जो आपके पास ये जो परफेक्ट कंपटीशन है ये एक फॉर्म ऑफ मार्केट है. मार्केट शब्द को सुनने के बाद जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके मन में तो शॉपिंग का ख्याल आ गया होगा नेचुरली. ठीक है, अगर आप लुधियाना में हो तो आपको घुमार मंडी याद आ गई होगी, चंडीगढ़ में हो सेक्टर 17 की मार्केट, दिल्ली में हो कनॉट प्लेस. क्लियर? एम आई राइट? ठीक है, तो नाउ टुडे वापस आ जाइए. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन यानी कि मार्केट की एक फॉर्म है. मार्केट के फॉर्म्स में एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन जो आपके सिलेबस में नहीं है, सिंपली बताना चाहूँगी, उसके अंदर भी 3 टाइप्स होती है: मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. ठीक है, बट हमारे सिलेबस में परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन नहीं है. और मार्केट होता क्या है? मार्केट एक ये नहीं कि सिर्फ आपको वहीं पे जाके ही शॉपिंग करनी है. मार्केट में सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, एक प्राइस है. ठीक है ना? तो यानी कि सिर्फ वहीं जाके अब आपको शॉपिंग नहीं करनी, आप ऑनलाइन बैठे बैठे भी शॉपिंग कर सकते हो, बाय लेटर, इंटरनेट, टेलीफोन, कहीं से बैठे बैठे आप आराम इजीली शॉपिंग यू कैन डू. ठीक है, यानी कि मार्केट इज़ ए एरिया एंड सेल्स ऑफ परचेज है, कमोडिटी है और उसका प्राइस है. नाउ जो आपके सिलेबस में है व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, इम्परफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है. परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स, उस चीज को बेचने वाले बहुत सारे हैं, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, उसको खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं. ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है. होमोजीनियस यानी कि जो सेलर्स और बायर्स हैं डीलिंग इन ए होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि जो गुड है वो होमोजीनियस है, एक जैसी है, उसमें कोई भी किसी सेम टू सेम 100% सेम टू सेम है, उसके साइज, कलर, वेट सब चीज़ सेम है. नो मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं. ठीक है, और प्राइस फिक्स्ड है, प्राइस इज फिक्स्ड. ये उसके मतलब डेफिनेशन भी आ गई. परफेक्ट कंपटीशन मतलब किसको कहते हैं? इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर्स ऑफ बायर, मतलब जो सेलर्स जिन्हें होमोजीनियस प्रोडक्ट है एंड प्राइस इज फिक्स्ड बाय मार्केट. ये उसकी डेफिनेशन है. और डेफिनेशन से ही आपके इसके फीचर्स जो हमने डिस्कस करने हैं, इसके 4 फीचर्स भी निकल आते हैं. अगर आपने डेफिनेशन याद की, साथ के साथ आपके फीचर्स भी क्लियर है. और दूसरी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जो फीचर्स डिस्कस करने से पहले, फीचर्स इसके क्या क्या फीचर्स हैं. जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है वैसे तो ये एग्जिस्ट करता ही नहीं अगर रियलिटी में देखें, क्योंकि जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, देखो होमोजीनियस प्रोडक्ट कह रहे हैं 100% सेम टू सेम. प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट तो थोड़ा सा तो डिफरेंस आ ही जाता है प्रोडक्शन में. सेम टू सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट फीचर्स के कारण ये एग्जिस्ट नॉर्मली नहीं करती परफेक्ट कंपटीशन. पर फिर भी हम इसको समझने के लिए कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, इसके साथ मिलती जुलती एग्जांपल जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर से वीट एंड राइस की ले लेते हैं. ठीक है ना, वीट राइस एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे कि वीट के सेलर्स, प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, प्रोडक्शन काफ़ी मतलब पर्सन इसकी प्रोडक्शन करते हैं, सेलर्स हैं, और हम मोस्टली सब इसको कंज्यूम भी करते हैं, एंड लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स हैं. ठीक है, यानी कि फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन का सबसे पहले आपका फीचर्स आ जाता है लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर. यानी कि सबसे फर्स्ट फीचर आपके पास आता है वेरी लार्ज numbers of buyers and sellers. Clear?
यानी कि बहुत सारे हैं। सिंगल अगर सेलर है तो मार्केट में वो प्राइस एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर कैसे डिटरमिन किया जाएगा। और सिंगल बायर्स की भी और सिंगल सेलर्स के द्वारा भी कोई प्राइस डिटर्मिनेशन की, मतलब मार्केट के द्वारा ही जो परफेक्ट कंपटीशन है जिसको प्राइस डिटर्मिन किया जाता है मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो अगर सिंगल सेलर है, सिंगल कंज्यूमर है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। मतलब प्राइस डिटर्मिन क्या करना अगर सिंगल है। ठीक है, यानी कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं एंड वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। यानी कि एग्जांपल ले सकते हो राइस, व्हीट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। फिर आपके पास आती है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट जो इसकी, ये सारी आपके पास डेफिनेशन से निकल है। होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि सेम प्रोडक्ट, सेम टू सेम है 100%, उसके साइज, उसके मतलब कलर्स कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब कह सकते हैं चलो व्हीट राइस एक जैसे ही है। ठीक है ना, तो थोड़े से एग्जांपल हम सिमिलर उसको लेके चल रहे हैं। फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, क्लियर। फिर आता है इसका थर्ड पॉइंट आपके पास, फिक्स प्राइस। जो प्राइस है दैट इज फिक्स्ड प्राइस है, प्राइस फिक्स है जिसमें मार्केट के द्वारा, यानी कि आप ये कह सकते हो, ये देखिए प्राइस, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई है, ये आपके पास डी डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। ठीक है, प्राइस इन यूनिट्स, प्राइस आपके पास रुपीज़ में है, ठीक है, और ये यूनिट्स में। यानी कि जहाँ पर प्राइस एंड सप्लाई एंड डिमांड आपस में मतलब इक्वल है, वहाँ पे ही प्राइस इसका फिक्स किया जाएगा। प्राइस इज फिक्स एंड प्राइस जो होता है वो मार्केट कंडीशन के द्वारा, या आप कह सकते हो इंडस्ट्रीज के द्वारा फिक्स किया जाता है। ठीक है, और फर्म को वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। प्राइस इज फिक्स्ड, प्राइस फिक्स है। फिर आपके पास पॉइंट आ रहा है परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो परफेक्ट मोबिलिटी है, कहीं भी जा सकते हैं अपना काम करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसमें क्या होता है, होमोजीनियस प्राइस होने के कारण हम इसको मतलब जीरो मानी जाती है इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर कोई अपना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसमें डालेगा, ऐड करेगा, तो प्राइस तो चेंज आ जाएगा फिर। ठीक है ना, ड्यू टू होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म है प्राइस, प्राइस फिक्स है और एक ही प्राइस है। ठीक है ना, तो प्राइस एक यूनिफॉर्म प्राइस होने के कारण नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसको जीरो माना जाता है। नो सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, इसमें कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होती। सेलिंग कॉस्ट होती है जब कोई प्रोडक्शन की जाती है तो उसकी मतलब पब्लिसिटी के लिए ऐड वगैरह देना, एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, बट यहाँ पर कोई ऐसी सेलिंग कॉस्ट नहीं है क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम है, तो उसकी ऐड करने की नो नीड। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है। होमोजीनियस होमोजीनियस प्रोडक्ट है, दैट्स वाई नो सेलिंग कॉस्ट। सेवन पॉइंट आपके पास आ रहा है, फिर इसके पास आ रहा है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज टू सेलर एंड बायर, यानी कि जो सेलर्स हैं उनको भी परफेक्ट नॉलेज है और बायर्स को भी परफेक्ट नॉलेज है। यानी कि अगर कोई सेलर अगर बायर से ज़्यादा प्राइस लेना चाहेगा तो बायर्स किसी और शॉप पे चला जाएगा। ठीक है ना, उसको परफेक्ट नॉलेज है कि इस गुड की कितनी प्राइस है। तो दैट्स वाई सेलर को भी इस बात की नॉलेज है कि कंज्यूमर जो बायर्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज, इसलिए वो ज़्यादा चार्ज ले ही नहीं सकते उससे। और बायर्स को भी परफेक्ट नॉलेज है कि सारे मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस फिक्स है। परफेक्ट नॉलेज। दूसरा होता है जो मेन, आपको एक और क्वेश्चन कई बार अलग से भी उस पर 3-4 मार्क्स का, फीचर तो सारे पूछे ही जाते हैं, एक अलग सा क्वेश्चन आ जाता है कि जो इसमें परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें आपकी फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म है। नाउ आपके पास 8 पॉइंट आ रहा है फ्री एंट्री, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, यानी कि कोई भी फर्म इसमें एंट्री कर सकती है, यानी कि इसकी प्रोडक्शन सेल कर सकती है, और कोई भी इसको एग्जिट कर सकती है। इसी फीचर्स के कारण, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कई बार डिफरेंट सिर्फ इसी पॉइंट पे अकेला क्वेश्चन आया था 3-4 मार्क्स का।
फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म है, जिसके कारण इसमें यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स है। इसी पॉइंट के, इसी फीचर्स के कारण यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट है एंड लॉसेस है। शॉर्ट टर्म में तो एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस हो सकते हैं, बट इन द लॉन्ग पीरियड में नहीं। क्यों? बिकॉज अगर मान लीजिए एबनॉर्मल प्रॉफिट है, बहुत सारे प्रॉफिट हो रहे हैं, तो क्या है कि बहुत सारी फर्म्स उस चीज़ की प्रोडक्शन करना, सेल करना फिर स्टार्ट कर देंगी, बिकॉज काफ़ी सारे प्रॉफिट हो रहे हैं। और जिससे क्या होगा, जब वो ज़्यादा सारी फर्म्स एंट्री कर लेंगी, ज़्यादा यानी कि सेल होएगी। सेल ज़्यादा होने के कारण क्या होएगा, सेल सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी गुड की, डिमांड तो ज़्यादा होनी नहीं। सप्लाई ज़्यादा होने के कारण डिमांड कम है, ठीक है, तो नेचुरली उनको फिर प्राइस अपना वापस वहीं पे आके फिक्स हो जाएगा, मार्केट कंडीशन, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। ऐसे ही अगर एबनॉर्मल लॉसेज हैं, एबनॉर्मल लॉसेज हो रहे हैं यानी कि लॉस ज़्यादा है, तो फर्म क्या करेंगी, एग्जिट कर देंगी, छोड़ देंगी उस काम को। उनके छोड़ने से क्या होगा, सप्लाई चीज़ की कम हो जाएगी, डिमांड अभी भी ज़्यादा है, सप्लाई कम हो जाएगी, तो वो क्या किया जाएगा, फिर उसको थोड़ा मेंटेन करने के लिए प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि प्राइस अपने आप डिमांड एंड सप्लाई मार्केट कंडीशन के द्वारा यहीं पे आके फिक्स हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट, नो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, नो एबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में एब्सेंस ऑफ, यानी कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म है। इसी फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म के कारण लॉन्ग पीरियड में आपका एब्सेंस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेज है, ठीक है, क्लियर। और ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इन्हीं 3 फीचर्स के बारे में बात करें तो इसको प्योर कंपटीशन भी बोला जाता है। सारे और फीचर्स को देखा जाए तो उसको परफेक्ट कंपटीशन भी कहा जाता है। तो दूसरा एक और बात, जो फर्म है, फर्म इज ए प्राइस टेकर, मार्केट कंडीशन द्वारा प्राइस फिक्स हो गया और वही प्राइस फिक्स को फर्म द्वारा सेट किया जाएगा, ठीक है, वही फर्म के द्वारा फर्म इज ए प्राइस टेकर, फिक्स किया गया मार्केट कंडीशन के द्वारा, यानी कि फर्म इज ए प्राइस टेकर। और परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म की डिमांड कर्व है, ऑलवेज पैरेलल टू ओएक्स है, ठीक है, एंड बिकॉज इट इज परफेक्टली इलास्टिक। ये क्वेश्चन पूछने आएंगे कई बार ऑब्जेक्टिव में, परफेक्टली इलास्टिक है, दैट्स व्हाई पैरेलल टू ओएक्स है। और परफेक्ट कंपटीशन में AR इज इक्वल टू MR, क्लियर। ये आपके पास से फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आगे और बनेंगे आपके पास, जो पोर्शन अपना रह गया है वो प्राइस डिटर्मिनेशन, शॉर्ट में मैंने वैसे आपको बता ही दिया, बट डिटेल में अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। और जब कभी भी मार्केट की और डिमांड सप्लाई में चेंजेस आता है तो प्राइस पे क्या चेंजेस आएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। टिल तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हैव ए नाइस डे।